अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये जो बड़े बूढ़े हमारे घरों में बैठे हुए हैं, इनको आप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझें और इनकी जितनी केयर हो सकती है आप इनकी इतनी केयर करें। किस्सा आप लोगों को सुनाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। किस्सा सुनिए, मज़ा आएगा आपको ये किस्सा सुनने में। किस्सा इस तरीके से है कि एक शिप था जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे और जो समुंदर में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक देखते ही देखते समुंदर में जो है वो तूफ़ान आना शुरू हो गया और जहाज़ जो है वो हिचकोले खाने लगा। और ये था कि जहाज़ अब डूबा और अब डूबा। बड़ी मुश्किलों से जो जहाज़ के काम करने वाले लोग थे, बड़ी मुश्किलों से उस शिप को, जहाज़ को जो है बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। अचानक से उस पे ये हुआ कि आसमानी बिजली जो है बार बार जहाज़ की तरफ आती और जहाज़ तक पहुंचती और वापस चली जाती। बहुत देर तक जो है वो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लोग बहुत घबरा गए, परेशान हो गए और अपने अपने खुदा को याद करने लगे। जो भी जिस मज़हब का भी था वो अपने ज़बान में, अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में जो है वो अपने खुदा से, अपने अल्लाह से जो है दुआ मांगने लगा बचने की। लेकिन बहुत देर गुजरने के बावजूद भी जो है वो ये सिलसिला थमा नहीं। ना तूफ़ान थमा, ना ही बिजली जो है जो जहाज़ की तरफ आती थी, ना ही उसके रुकने का कोई सिलसिला बन पा रहा था। फिर लोगों ने आपस में ये फ़ैसला करा कि ये बिजली जो आ रही है, ये जो तूफ़ान आया है, ये ऐसा तो नहीं है कि हम सभी जो है इस जहाज़ के अंदर सारे गुनहगार हों, पापी हों। हो सकता है इसके अंदर कोई एक ऐसा शख्स हो जिसको मारने के लिए ये तूफ़ान आया हो या बिजली जो है उसको मारने के लिए आई हो। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और हर आदमी जो है एक दूसरे को गुनहगार समझने लगा। ज़्यादातर उस जहाज़ में नौजवान थे। इत्तेफाक की बात है कि उस जहाज़ के अंदर एक बुज़ुर्ग मौजूद थे जो बड़े डरे सहमे जो है एक कोने में बैठे हुए थे और दिल ही दिल में जो है अपने रब से दुआ मांग रहे थे। लोगों ने जब उनकी तरफ देखा तो सभी लोगों के दिमाग में एक बात ये आई कि हो ना हो इस शख्स की वजह से ये तूफ़ान आया है और ये बिजली जो आ रही है ये इसी को मारने के लिए आ रही है। और ये जो है शख्स जो जहाज़ में मौजूद है, जो कि उम्र में काफ़ी ज़ईफ़ है, बुढ़ा है, ये हो ना हो अपनी ज़िंदगी में इसने बहुत सारे गुनाह करे होंगे, पाप करे होंगे, जिसकी वजह से जो है ये बिजली बार बार आती है और ये इसी को मारने के लिए आ रही है। तो लोगों को ये लगा कि भाई इस एक आदमी की वजह से हम सब क्यों मरें, यानी कसूरवार तो ये है, इसने जो है अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जी चुका है ये, और इसका आखिरी वक्त चल रहा है और शायद इसकी मौत का वक्त आ गया है। अब ये इस आदमी की वजह से हम सब क्यों मरें। ये सब लोग मिल के उस शख्स के पास गए और इन्होंने ये फ़ैसला करा कि इसको उठा के जो है हम समुंदर में फेंक देंगे। इस एक आदमी की वजह से हम सारे लोग क्यों मारे जाएं। ये आदमी डर गया, घबरा गया और इसने जो है इनसे बड़ी इल्तिजा करी, मिन्नत करी कि भाई मुझे जो है पानी में मत फेंको और मैं मरना नहीं चाहता। आखिर में फ़ैसला ये हुआ कि इसको पानी में फेंक दिया जाए। लेकिन कुछ लोग उसके अंदर ऐसे भी थे जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे कि इस बुज़ुर्ग शख्स को जो है वो पानी में फेंका जाए। उन लोगों ने फिर आखिर में डिसाइड ये करा कि इसको एक छोटी बोट में बिठा के जो है वो समुंदर में फेंक दिया जाए। अब आगे ये जाने और ऊपर वाला जाने। तो फिर उसको जो है वो मिन्नतें करता रहा, समाजतें करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी शख्स ने उसकी बात नहीं मानी और उसको एक छोटी लाइफ बोट में बिठा के जो है वो समुंदर के हवाले कर दिया। अब ये शख्स जो है वो समुंदर की लहरों में जो है इसकी कश्ती जो है वो हिचकोले खाने लगी और ये जो है जहाज़ से काफ़ी दूर चला गया। अब लोग खुश थे और इस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे थे कि इस गुनहगार शख्स की वजह से जो है हम सब जो है आज बच गए, वरना आज तो हमारी मौत आनी ही थी। इस बुज़ुर्ग शख्स की कश्ती जो छोटी बोट थी, जब इस जहाज़ से, इस कश्ती से, इनकी कश्ती से जो है दूर चली गई तो अचानक से एक बिजली आई और उस बिजली ने ये जो जहाज़ था जिसमें ये सब लोग मौजूद थे, इस जहाज़ को जला के राख कर दिया और जितने भी लोग उस जहाज़ में मौजूद थे सब जो है वो जल के ख़त्म हो गए। और बचने वालों में अगर कोई शख्स बचा तो ये बुज़ुर्ग था जिसको इन्होंने अलग करा था। इस किस्से में पता ये चला कि इस बुज़ुर्ग की वजह से बार बार बिजली आती थी और इस बुज़ुर्ग ने जो भी दुनिया में रह के अपने जो आमाल करे होंगे, जो मामलात करे होंगे, कुछ ऐसे चीज़ें अल्लाह को पसंद आई होंगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला जो है इस बुज़ुर्ग की वजह से इस कश्ती को बचाए हुए था। लेकिन जब इन लोगों ने इस बुज़ुर्ग को इस कश्ती से अलग कर दिया तो अल्लाह ताला ने बिजली को जहाज़ पे भेज के पूरे जहाज़ को जो है गर्क कर दिया। कहने का मकसद ये है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं ये बड़े जो है हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, इनकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक जल्दी से जो है इनको इस दुनिया से अपने पास बुला ले ताकि हमसे इनकी जान छूट जाए।
दर हकीकत इन लोगों की वजह से, जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, इनकी वजह से जो है हमारे बहुत सारे मामला जो है होते हैं वो बचे हुए होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम का, फ़ज़ल का, करम का मामला कर रखा होता है। लेकिन जब ये लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें हकीकत पता चलती है कि आज तक जो भी चीज़ें हमारे साथ अच्छी चल रही थी वो इन बुज़ुर्गों की ही बरकतों की वजह से थी। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल व करम कर रखा था। जब ये बुज़ुर्ग दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर जो है परेशानियाँ, मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो हमारे घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं, जब तक अल्लाह ताला ने इनको हमारे बीच रखा हुआ है, आप इनकी कदर करें, इनका ख्याल रखें और इनको किसी भी तरह की तकलीफ़ पहुंचने न दें। क्या पता इन लोगों की वजह से ही आप लोगों को जो है वो रिस्क दिया जा रहा हो, आपकी जो सहूलतें हैं, आसानियां हैं, क्या पता अल्लाह ताला ने इन लोगों की वजह से ही आपको ये सब मैसर करा रखी हों। क्या पता ये जब दुनिया में ना रहें तो आपके पास ये जो सहूलतें हैं, आसानियाँ हैं, ये जो आसाइशें हैं, हो सकता है ये भी आपसे छिन जाएँ। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को सबकी नीयत से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह